नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे क्लास 12 के हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे उसके एप्लीकेशन के बारे में। लगभग जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपके बोर्ड में या आपके कंपटीशन स्तर पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो आइए लेट नहीं करते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है द जेनेटिक डिफीट एडेनोसिन डायमिनीज, यानी जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म है एडीए, डिफिशियंसी में बी क्योर्ड परमानेंटली बाई, यानी हम एडीए नामक जो डिजीज होता है इसको परमानेंट क्योर करना चाहते हैं, उपचार करना चाहते हैं। तो क्या ट्रिक है? ऑप्शन दिया है एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी है, पीरियोडिक इन्फ्यूजन जेनेटिकली इंजीनियर्ड वाला था, लिम्फोसाइट में करते थे, या फिर इंट्रोडक्टिंग या इंट्रोडक्टिंग बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू द अर्ली इम्यूनेशन। बताया मैंने कि हम ऐसे एडीए नामक जीन को सर्च करते थे और कहां से वो प्योर होना चाहिए, कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, और उसको उठा करके कहां डाल देते थे? एम्ब्रियोनिक सेल में ले जाते थे, जिससे हमारा उस लड़की के अंदर जो 4 साल की लड़की थी, मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी जीन थेरेपी में, तो वही चीजें हैं। तो यहाँ पर ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला इसमें देखेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन द एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, यानी हम जब क्या करते हैं सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन दिया है आपके पास, क्या हो जाएगा? जैसे दिया डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है, जैसे इसमें दिया है बायो प्रोसेसिंग है, या पोस्ट प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग है, या फिर अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। तो जब हम बात करते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल, चाहे प्रोटीन हो चाहे डीएनए हो, इसके सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए तो हम लोग यूज करते हैं किसका? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए। अगला दिया है इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द टीआरएनए इनटू द प्लांट, जब हम टीआरएनए को प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं या उसमें तो उसमें किस चीज में इन्वॉल्व होता है? तो देखेंगे अलाउिंग द प्लांट रूट टू स्टैंड H2O एंड इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस। ये आप याद रखिएगा, जहां पर आपको ये दिखे बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो यूज किया गया है वो कौन सा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला। अगला इसमें दिया गया है, आप देखेंगे इसमें दिया है कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स जनरेट बाय द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इन द केमिकल रेस्ट्रिक्शन कैन बी सेपरेटेड, यानी कौन सा केमिकल होता है जिस केमिकल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं उसको बाहर निकाल देते थे। तो याद करिए, जब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़े थे, ये आपने पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया था। देखिए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, आप जानते हैं कि क्या काम था? रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करना, नहीं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको बताया था, ये भी नहीं हो सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन ये भी नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक हो जाएगा जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसको जनरेट कर सकते हैं, और एक प्रकार से हम उसमें केमिकल से क्या करते हैं पता कर सकते हैं। तो हमारा केस में हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा। इसमें एक और देखेंगे डीएनए एंड आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। डीएनए और आरएनए को जब हम लोग क्या करते हैं किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की तरफ टैग कर देते हैं, तब इसको क्या कहा जाता है? याद करिए, क्लोन कहते थे, प्लाज्मिड कहते थे, कि प्रोब कहते थे, कि वेक्टर कहते थे। तो याद करिए कि इसको क्या कहा जाता था, ठीक है ना। अब देखेंगे ये क्लोन हो जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा, कि वेक्टर हो जाएगा, कि हमारा प्रोब हो जाएगा। तो जब डीएनए या आरएनए सेगमेंट को किसी भी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ हम टैग करते थे तो इसका नाम क्या था? प्रोब होता था। ये मैं पढ़ाया हूं, आप देखेंगे अभी लेटेस्ट हमारा क्लास आप देखेंगे जाकर के, तो सब भी मिल जाएगा आपको। तो ये जल्दी से आप इसे पढ़ लीजिए। देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू लिखा है टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू द निमेटोड हैव बीन डेवलप्ड by the introduction of DNA that produced in the host cell। याद करिए, आपको मैंने बताया था कि जब ये निमेटोड वाला आता था तो निमेटोड में क्या होता था, इनकॉग्निटा वाला जो आपको बताया गया होगा, मैंने आपको बताया है। तो वो क्या करता था, निमेटोड जाता था और फिर उसमें 2 प्रकार के क्या बनते थे। देखिए लिखा बोथ एंटीजन आरएनए एंड एंटीफिडेंट, फिर हो जाएगा ए टॉक्सिक प्रोटीन हो जाएगा, या फिर इसमें पर्टिकुलर हार्मोन्स हो जाएगा। तो याद करिए, हमने आपको बताया था 2 तरह का आरएनए बनता था, एक बनता था कौन सा? सेंस आरएनए, और एक ऐसा बनता था एंटी सेंस आरएनए। 2 आरएनए बनते थे। क्लियर है बात यहां तक? अब यहां पर यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जाएगा। अगला देखेंगे फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर द ट्रीटिंग। पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी जो पढ़े थे तो वहां किसको दिया गया था? 4 साल की बच्ची को था, याद करिए, डायबिटीज पेशेंट को दिया गया था, चिकन पॉक्स के लिए दिया गया था, या रूमेटोइड्स के लिए दिया गया था, या एडेनोसिन डायमिनीज के लिए दिया गया था। याद करिए ये वाला था, ठीक है।
Which of the following BT cotton, which of the following BT crop is being grown in the India by the farmer? इंडिया में जो फार्मर था, बताइए बीटी कॉटन सबसे पहले किस पे यूज किया गया? सोयाबीन पे हुआ, कॉटन पे हुआ, मेज पे हुआ, ब्रिंजल पे हुआ? तो याद करिए कॉटन पे था, सही है, कॉटन पे हो जाएगा। फिर देखेंगे फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहली मर्तबा जो हम देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हार्मोन्स तैयार किया था वो क्या था? प्रोजेस्टेरॉन था, इंसुलिन था, एस्ट्रॉन था या थायरॉक्सिन था? तो पढ़े हैं आप, इतना ज्यादा आसान है ये तो, इंसुलिन था। अंदर इसमें देखेंगे इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू एज द प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव, यानी जो बीटी कॉटन में जो उसका टॉक्सिक था वो एक्टिव कब होता था? जब उसको याद करिए हमने बताया था कि एसिडिक या बेसिक यानी एल्कलाइन वाला जो मीडियम था, यानी ये वाला एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, जैसे इंसेक्ट उसको खाता था तो उसके गट में क्या था? एल्कलाइन पीएच था। पीएच होने के साथ उसकी एपिथेलियल टिश्यूज क्या होती थी? छिद्रित हो जाती थी, यानी बहुत सारे पोर बन जाते थे, तो फाइनली क्या होता था? ब्लस्ट हो जाता था, ठीक है ना। तो ये किसका था? इसके एल्कलाइन पीएच के माध्यम से था। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया है 11 नंबर, बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इन द रेजिस्टेंट, यानी ये किस चीज के प्रति बीटी टॉक्सिन रेजिस्टेंस होता है? आपके पास ऑप्शन है फंगीसाइड या फंगस डिजीज, प्लांट निमेटोड्स के लिए है, या इंसेक्ट प्रेडिकेटर्स के लिए है, प्रेडेशन के लिए है, या फिर इंसेक्ट पेस्ट के लिए। तो ये हमारा जो बीटी टॉक्सिन था इंसेक्ट पेस्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगला है विच थेरेपी वाज गिवन 1990 इन द 4-year-old गर्ल विद एडीए, कौन सी थेरेपी एडीए के लिए 4 साल के बच्ची को दिया गया था? रेडियोथेरेपी, जीन थेरेपी या रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी? तो आप बता देंगे इसमें कौन सा था? जीन थेरेपी था, ठीक है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन, इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रूट ट्यूमर्स आर इंड्यूस्ड इन द प्लांट यूजिंग द बैक्टीरियम, कौन से बैक्टीरिया का यूज करके प्लांट जो रूट था उस रूट नोड को क्या करते थे? इंड्यूस करता था, कम करता था। आपके पास है एग्रोबैक्टीरियम, राइजोजीन, बैसिलस, राइजोबियम, एनोटी, नन ऑफ द। अब देखेंगे ध्यान से, हाँ इस पर देख लेंगे, और उसके बाद में याद करिए हमने आपको बताया होगा कि एग्रोबैक्टीरियम जो हमारा था एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन इज इंपॉर्टेंट, इंड्यूस करता था किस चीज को? जो रूट नोड था उसको क्या करता था? कम करता था। तो इसमें ये हमारा हो जाएगा। अगला है, आपको हमने मैच करने के लिए दिया है बीटी टॉक्सिन। अब बीटी टॉक्सिन याद करिए क्या था इसमें? ये हमारा हो जाएगा बैसिलस thuringiensis के लिए। एडीए कहाँ पे यूज करते थे हम लोग? तो ये आता था जीन थेरेपी के लिए, ठीक है ना। फिर आता था आरएनएआई, आरएनएआई याद करिए हमारा आता था किसमें? सेलुलर डिफेंस के लिए। उसके बाद में पीसीआर, पीसीआर को आप जानते होंगे कि ये किस चीज को डिटेक्ट करता था? ये डिटेक्ट करता था एचआईवी को। क्लियर है यहाँ तक? अंदर इसमें देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, इन द जीन थेरेपी टू ट्रीट एडीए डिसऑर्डर विच ऑफ द पेशेंट ब्लड सेल आर यूज्ड, यानी हम कह सकते हैं कि जो जीन थेरेपी होता है ये ट्रीट करता है जब एडीए को, डिसऑर्डर जो एडीए होता है विच ऑफ द पेशेंट ब्लड सेल, तो ब्लड सेल का कौन सा भाग हम लोग क्या करते हैं उसमें ट्रीट किया जाता है? थ्रोम्बोसाइट है, इरिथ्रोसाइट है कि लिम्फोसाइट है कि इरिथ्रो एंड लिम्फोसाइट है? तो याद करिए हम लोग उसके लिम्फोसाइट को निकाल देते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट क्या बनाता था? डब्ल्यूबीसी बनाता था। डब्ल्यूबीसी की संख्या बननी बंद हो जाती थी, जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर क्या जाती थी? कम हो जाती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? लिम्फोसाइट। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा इतना आज हम लोग रखेंगे, और ये आप लोगों के लिए एक प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से मैंने 10-5 क्वेश्चन आपको रखे हैं, 10-15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक से कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि हम लोग ये जैसे खत्म होगा एग्जाम आपका बोर्ड, जैसे हम लोग शुरू करने वाले हैं फाउंडेशन बैच 9 से लेकर के 12 तक का पूरा बेहतर तरीके से 0 लेवल से लेकर के हायर लेवल तक लेकर चलेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपका निश्चित रूप से आपका फायदा जरूर होने वाला है, क्योंकि उसमें पीवाईक्यू और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो आप किसी भी कंपटीशन लेवल पर भी उसको पढ़ करके बेहतर नंबर गेन कर सकते हैं। तो इतना हम लोग करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।